एक संत अपनी कुटिया में बैठे हैं, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में बैठे हुए, और उसी कस्बे में, उसी गांव में, उसी नगर में एक वेश्या आकर रहने लगी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर बहुत चमक थी, बड़ी सुंदर। संत रहते भजन करते, गुरु रहते भजन करते, और वेश्या रहती तो वो अपना वेश्यालय सजाती। उस वेश्या का एक नियम बड़ा प्रबल था। वो वेश्या प्रतिदिन जब वेश्यालय पर जाती थी तो उससे पहले वो भगवान के सामने 2 मिनट बैठ जाती थी। एक घी का दिया लगाती, कुछ थोड़ी सी धूप बत्ती अगरबत्ती लगा देती, और भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान से प्रार्थना करती। रोज प्रतिदिन उसका नियम था। वैश्यालय जाने से पहले वेश्या अपना काम करने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर रोज अपने घर के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर में रोज जो भगवान शंकर बैठे थे, भगवान हरि विठल राम कृष्ण पांडुरंगा जो बैठे थे, उस वेश्या ने उनको नमन करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन प्रणाम करती है, नमन करती है, प्रतिदिन विनती करती है। 5 मिनट भगवान की आराधना कर कर फिर वो वेश्यालय में जाती। एक दिन संत से नहीं रहा गया। साधु से, संत से, जो अपने गांव में कस्बे में रहता था, नगर में रहता था, वो वैश्या को बुलवाया, और वैश्या को बुलवाकर उसने कहा, तुम वैश्या हो, मना नहीं है, पर आपसे एक विनती करना चाहता हूं। संत बोले, साधु बोले, गुरु बोले, मैं एक विनती करना चाहता हूं। क्या क्या विनती करना चाहता? क्यों वेश्यावृत्ति करती हो? ये भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया है, इस शरीर को क्यों नष्ट करना? भगवान का भजन करो, उनका स्मरण करो। वेश्या ने कहा, गुरुजी भजन तो कर लूं पर भूखी मर जाऊंगी। इस शरीर के चक्कर में तो मुझे भोजन मिल रहा है, भूखी मर जाऊंगी। संत ने कहा, उसने अगर पेट दिया है तो भरेगा भी वही, तुम मेरा कहना मानो और ये वेश्यावृत्ति छोड़ दो, हमारा गांव भी अच्छा हो जाएगा। क्यों इस शरीर को तुम नष्ट कर रही हो? इस शरीर से भजन करो। वेश्या ने कहा, गुरुजी अगर आप कह रहे हो तो मैं इस शरीर से भजन करूंगी। छोड़ दिया उसने। 4 महीने तक वैश्या के पास में जितना धन था, 4 महीने अच्छे से चला। चलने के बाद में वैश्या के पास अब धन खत्म हो गया, रखा हुआ जो धन था वो समाप्त हो गया। वैश्या भूखी रहने लगी। सुबह शाम दोपहर किसी की मांगने भी जाए तो कोई ना दे। ये तो वैश्या, दरवाजा बंद कर ले लोग, गेट बंद कर ले। 8 दिन वैश्या को रहते रहते भूखे मरते हो गए। गुरुजी के पास पहुंची, गुरुदेव मेरा पेट नहीं भरा रहा, मैं क्या करूं, भूखी मर रही हूं, 8 दिन हो गए। गुरुजी कहे, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, तो उसके भरोसे पर रहे। वैश्या ने और 4 दिन निकाले। जब भूखी ज्यादा ही रहने लगी तो बीमार पड़ने लगी। उसने सोचा क्या करूं, मैं तो जो करती हूं वही करूं, और उसने अपना फिर वापस वही धंधा चालू कर दिया, वही वेश्यालय चालू कर दिया। फिर लोग आने लगे, रोज उसका जो नियम था भगवान के भजन का वो करती। 2 साल हो गए, गुरुजी के प्राण छूट गए, वैश्या भी मर गई। गुरुजी मरे, वैश्या मरी, दोनों के प्राण छूट गए। दोनों धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास गए
तो धर्मराज ने कहा वैश्या से कि तुम बैकुंठ चली जाओ, और गुरु से कहा तुम नरक चले जाओ, नरक जाओ। गुरु की आंख में आंसू भर गए। मैंने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, लोगों का जीवन सुधारा, प्रवचन करता था मैं, कथा करता था मैं, सत्संग करता था मैं, ना जाने कितने लोगों को मैंने राय दी, ज्ञान दिया, और तुम मुझे नरक भेज रहे। और ये वेश्या जो शरीर को बेचती थी, गलत कृत्य करती थी, कईयों का घर बर्बाद कर दिया, और इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो। धर्मराज ने कहा ये देवलोक है, यहां पर कोई भी निर्णय, कोई भी स्थान ऐसे ही नहीं दिया जाता है। यहां बड़ा सोच समझकर निर्णय दिया जाता है, बड़ा सोच समझकर स्थान दिया जाता है। इस वैश्या के कर्म के अनुसार वैश्या को फल मिला है, और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिला। तुमने इस शरीर से लोगों को प्रवचन दिया, इस शरीर से लोगों को ज्ञान दिया, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा शरीर का देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। शरीर को सजाया गया है, इत्र लगाया गया है, खूब सजा धजा कर, डोली में सजा कर समाधि दी जा रही है। बाद में समाधि तैयार हो जाएगी, उस समाधि का पूजन चालू हो जाएगा। तुम्हें जिंदगी भर लोग तुम्हारे शरीर को पूछेंगे, क्योंकि तुमने शरीर से जो कुछ किया वो शरीर से किया। और वेश्या ने शरीर से जो करा है, उसका शरीर देखो, कोई छूने को तैयार नहीं है, कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खाएंगे। संत तूने प्रवचन दिया, गुरु तूने शरीर से प्रवचन दिया, शरीर से प्रवचन दिया, तो तुम्हारा शरीर संसार के लोग पूज रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, समाधि बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वेश्या ने शरीर का प्रयोग करा, तो वेश्या का शरीर कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, ये शरीर का भाव। पर वेश्या शरीर संसार को देती थी, और मन भोलेनाथ को देती थी, परमात्मा को देती। और महात्मा जी तुम शरीर संसार को देते थे, ज्ञान देते थे, अच्छा बोलते थे, भजन करते थे, प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे, पर कभी इस मन को तुम भोलेनाथ तक लेकर नहीं गए, इस मन को तुम परमात्मा तक लेकर नहीं गए। प्रवचन तो तुमने बहुत बड़े बड़े दिए, ज्ञान भी तुमने बहुत दिया, पर जब भी तुम बैठते थे, वेश्या के यहां जितने लोग आते थे उन्हीं का सोचा करते थे। बताओ कितना सेठ व्यक्ति वेश्या के घर जा रहा है, बताओ दिन भर वेश्या क्या पड़ा रहता है। प्रवचन भले तुम बड़े दे रहे हो, ज्ञान भी बड़ा दे रहे हो, शरीर के द्वारा तुम लोगों को समझा भी रहे हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाई। दुनिया भले पहुंच गई हो, पर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लेकर नहीं जा पाए, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ रहा है। ये नरकों का खेल है। कितना कई लोग हमारे पास भी आकर कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा महाराज, पर भगवान ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान क्यों ऐसा कर रहा है, तो कभी अपने ऊपर हृदय पर हाथ रखकर तो देखो। शरीर से तुम दूसरे का भला कर रहे हो, शरीर से दुनिया का भला कर रहे हो, और आत्मा से करा तुमने। हमेशा सबके कल्याण की बात, घर में रह रही हो, सास के लिए तुम चाय भी बना रही हो, सास के लिए तुम दूध भी बना रही हो, सास के लिए तुम रोटी भी बना रही हो, सास बीमार पड़ रही है तो तुम दवाई भी दे रही हो, शरीर से कर रही हो, पर कभी तुमने दिल से करा उस सास के लिए
कि मेरी माँ है, जैसी भी है, बोल रही है, बोलने दो, मेरी माँ है। जब तुमने दिल से उसको माँ मान लिया तो शरीर से नी भी करोगे तो परमात्मा फल दे देगा। पर मन नहीं जोड़ पाए, आत्मा नहीं जोड़ पाए, मन नहीं जोड़ पाए तुम, आत्मा नहीं जोड़ पाए तुम, चित्त नहीं जोड़ पाए तुम। शरीर को तो तुमने जोड़ना चाहा, पर मन जोड़ना बहुत जरूरी है। वेश्या कहां गई? जम के बोलो, वैकुंठ। संत कहां पहुंच गया? क्यों? वो आने वाले वेश्या के घर में आने वाले व्यक्ति को रोज काउंट कर रहा था, गिन रहा था। जितने लोग वेश्या के यहां आते थे, एक पत्थर इकट्ठा करके रख लेता था, फिर इकट्ठा करके रख लेता था। वैश्या ने एक दिन संत से पूछ लिया था, मैं जब यहां आई थी इस गांव में, इस नगर में, इस कस्बे में, संत के पास में एक भी पत्थर नहीं था, इतना सारा पत्थर का ढेर कैसे लगा लिया? संत कहते हैं ये तेरा पाप है। तेरे घर में इतने लोग गए, जब कोई तेरे घर में जाता था मैं एक पत्थर उठा के अपने पास रख लेता था। वेश्या कहती है, वारे गुरुदेव वाह, धन्य है, मैं माला जपती थी एकांत में और तू मेरे ग्राहक जपता था पत्थर रखकर। 1 2 3 4 5 6 तूने पत्थरों का ढेर लगा लिया, पर इस मन से तू भजन नहीं कर पाया, इस आत्मा से तू परमात्मा को नहीं जोड़ पाया। कभी विचार करिए, कभी मन में एकांत में बैठकर ये विचार करना कि हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर रहे हैं। अभी जब बैतूल में कथा हुई तो हमने एक बात कही थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ाओ मना नहीं है, पर जल में छल नहीं होना चाहिए। जल में अगर छल होगा तो भगवान नहीं मिलेगा। जिसके जल में छल नहीं होता उसको बाबा, देखो पत्र में कहा जल में छल नहीं है, तो पत्र देखिए कितना सुंदर। नाम कुमारी श्रद्धा सुनील चौधरी, पता मालेगांव कैंप, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से एक बार हिलाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुमारी श्रद्धा सुनील चौधरी, गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव, आज मेरे मालेगांव में भोलेनाथ जी ने स्वयं आकर डमरू बजा दिया और शिव कथा चालू हो गई। बाबा ऐसी कृपा करते हैं कि उनका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैंने मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करना, नित्य प्रति शिव की आराधना करना। आज मेरे मालेगांव में 7 दिन की केवल कथा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में 7 दिन की दिवाली मनाई जा रही है। शिव कथा प्रारंभ हुई है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी 1.5 साल से डायलिसिस चालू है गुरुदेव, उनकी बहुत तकलीफ होती थी। एक डायलिसिस भी अच्छे से नहीं हो पाता था, लेकिन जब से हमने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, तब से भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी। मेरी मम्मी का डायलिसिस कुछ मात्रा में कम हुआ और बाबा की कृपा से मेरी माँ
डायलिसिस कराने के बाद पलंग पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। आज की तारीख में मेरी मम्मी घर का पूरा काम कर लेती हैं और मेरी माँ पूर्ण तरह से धीरे धीरे आराम लग रहा है। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व, एक जल का लोटा लेकर शिव मंदिर जा रहे हो, 4 लोगों को अगर दिखाकर चढ़ा रहे हो या अहंकार के साथ आप जल चढ़ा रहे हो तो उसकी बात दूसरी है, पर जो निष्कपट भाव से बिना अहम के, बिना अहंकार के जल चढ़ाता है, उसका लाभ क्या है। एक पत्र और देखिए, पहले फोटो देखिए जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उस व्यक्ति का, जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उसका पहले चित्र देखिए, उसकी हालत। पत्र है, धुलिया जिला सिरपुर गांव की रहने वाली हूं महाराज। सो शोभाबाई रमेश पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। शोभाबाई रमेश जी पाटिल कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पीछे हैं क्या? उधर हैं तो उधर के कैमरे से देख लेना बाबू, इधर साइड देखिएगा। दोनों हाथ हिलाइए एक बार, जहां पर भी। अच्छा ठीक ठीक, दिख गए दिख गए दिख गए, ठीक है। सो शोभाबाई रमेश जी पाटिल, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर मैंने छोटे बेटे सिरपुर के हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया। वहां वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टरों ने सिर्फ ऑक्सीजन लगा दिया। 2 दिन हो गए लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर बोले धुलिया ले जाओ। फिर हम सब डर गए और गुरुदेव मेरे छोटे बेटे ने रात 2 बजे दोस्तों के सहारे एम्बुलेंस कर ली और उन्हें धुलिया में ले गए। धुलिया के अस्पताल में एडमिट किया, उन्हें तुरंत वेंटिलेटर लगाया गया। मेरे पति की ऐसी हालत हो गई थी कि उनका पूरा शरीर सूज गया था, जिसका मैंने फोटो लगाया है। शरीर में सूजन इतनी ज्यादा हो गई कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, इसको बीमारी क्या हुई है। बहुत समय तक बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। शरीर कोई हलचल नहीं कर रहा था, एकदम शरीर में से ऐसा लग रहा था कि प्राण चले गए थे, केवल वेंटिलेटर की वायु उनके शरीर में रह गई थी। जैसे एक शरीर शव हो जाता है तो उसकी बॉडी फूलने लगती है, ऐसा वो शरीर फूलने लगा था। केवल वेंटिलेटर की ही श्वास उनके शरीर में थी। वेंटिलेटर, डॉक्टर ने भी कह दिया 48 घंटे हम रखेंगे, उसके बाद में शरीर को छोड़ देंगे। वेंटिलेटर पर रखे हुए 48 घंटे का बोल दिया था, तब हम सब डर गए। और भोलेनाथ जी की कथा का 1 मिनट का केवल आपका मोबाइल पर किसी ने हमको सुना दिया था, उस मोबाइल पर सुना और विश्वास करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर, शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर विश्वास करा। 1 लोटा जल उस हॉस्पिटल के पास में शिव मंदिर में चढ़ाया। बेलपत्र चढ़ी हुई मिल गई थी, उसको लेकर आई। डॉक्टर से विनती कर कर वेंटिलेटर पर ही उस बेलपत्र को रख दिया और डॉक्टर से विनती कर कर चढ़ाए हुए जल को उसकी होठों पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव 48 घंटे तो डॉक्टर ने दिए थे, 48 घंटे डॉक्टर ने दिए थे। उस 48 घंटे होने में केवल 37 मिनट बचे थे और सब ने आस छोड़ दी थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था शरीर बहुत फूल गया है, कोई जवाबदारी नहीं है। 37 मिनट पहले उस शरीर में हलचल उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई, सांस चलना प्रारंभ हो गई और पति को 37 मिनट पहले 48 घंटे में मात्र 37 मिनट बचे थे और डॉक्टर ने वेंटिलेटर हटा दिया, आईसीयू में ले गए। आईसीयू के बाद वो एकदम ठीक हो गए और आज बाबा की कृपा से एकदम ठीक हैं। मैं बाबा को नमन करने के लिए सिरपुर से आई। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते सांस, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोद में खजाना कुबेर का। जल में छल ना, आप दिल से चढ़ाओ जल शिव जी को,
2 कदम चलकर जब हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, कुछ कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे पास आ ही जाए। ये निश्चित है। आज कथा का समय कितनी बजे है? 2 बजे से, रोज 2 बजे से 5 बजे है, पर कल एक दिन थोड़ा सा कथा का समय कितनी बजे है? 1 बजे से 4 बजे। कल की जो कथा का समय रहेगा टीवी पर और ये मालेगांव की पावन धरा पर, वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बाकी के सब समय वही 2 बजे से 5 बजे तक। शिव तत्व है, शंकर की कथा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसका वात्सल्य। देवराज ब्राह्मण के पुण्य प्रबल थे, शिव मंदिर तक गया, चोरी का धन वापिस हाथ में लिया, पाप प्रबल हो गया, चला कहीं फिर पुण्य की प्रबलता थी तो मां ने जो जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया, और उस पुण्य के बल पर कैलाश धाम उस देवराज नाम के ब्राह्मण को प्राप्त हो गया, उसका पुण्य प्रबल हुआ। आगे वर्णन आया, बिंदुक नामक का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है, वह भी गलत कृत्य कर कर प्राणों को त्यागता है, तो चंचूला भगवान शंकर की आराधना करती है, भगवान शिव की भक्ति करती है। तुम रुका जी से जाकर निवेदन कर कर शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान और माता पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर श्रवण करते हैं। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणा और गौर, ईश्वर जी और गोरा जी पधारे। भगवान देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारे। यजमान परिवार आकर ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करें। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और एक बात का स्मरण आपको रहे, कोई भी सोने की रकम, कोई चांदी की रकम, कोई बड़ी ज्वेलरी जेवर अपने साथ ना लाएं। अपना मोबाइल, पर्स, अंगूठी, सामान संभाल के रखेंगे। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, इसलिए अपनी सेफ्टी जरूर रखेंगे। जब आरती हो जाए उसके बाद धीरे धीरे अपने घर की ओर जाएंगे। गाड़ियां लेकर आए हो, बसें लेकर आए हो, छोटे छोटे वाहन लेकर आए हो दूर दूर से, अपने गांव जाते समय वाहन को धीरे धीरे चलाना, आराम से अपने घर जाना, जल्दी मत करना। नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की रोड पर लिखा है अति घाई दुखदाई। इसलिए सावधानी से चलिए, आराम से चलिए, रास्ते रास्ते चलिए। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में जो लोग आज अमावस्या है भावानंद के साथ में भगवान की विरल भक्ति का स्मरण कर रहे हैं,